बच्चों, आज की कक्षा हिंदी कोर की कक्षा है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल के अंतिम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। लेखक ने यहाँ शिरीष के फूल की तुलना अवधूत यानी सन्यासी से किया है और कुछ उन्होंने कवियों को भी इसी श्रेणी में रखा। इसीलिए तो यहाँ लेखक कहते हैं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, मस्त बनो, शिरीष की मस्ती की तरफ देखो। किंतु अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं। यहाँ लेखक के अनुभव ने लेखक को बताया है कि यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं, इसलिए जो जैसे जीता है उसे जीने दो, मरने दो। कालिदास भार ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता तथा विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। स्थिर प्रज्ञता का अर्थ होता है जो विवेक बुद्धि से पूर्ण हो और जिसे किसी भी तरह का सुख दुख विचलित नहीं करता, और विदग्ध प्रेमी मतलब तपा हुआ प्रेम। तो कालिदास अपना वजन इसलिए ठीक रख सकते थे क्योंकि यह अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता तथा विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। फिर कवि होने से क्या होता है? यहाँ लेखक कहते हैं सिर्फ कवि होने से क्या होता है। मैं भी छंद बना लेता हूँ, यानी मैं भी शब्दों का भ्रमजाल फैला लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, यानी तुकबंदी कर लेता हूँ। तथा कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते हो। फिर भी हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो सकते। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो सकते। अपनी और कालिदास की तुलना करते हुए लेखक कहते हैं कि सब कुछ एक समान होने के बावजूद भी हम दोनों एक श्रेणी के कवि नहीं हो सकते। अपने पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कविया कविया कवयस्ते कालिदासाद्य। कवि लेखक के किसी पुराने सहृदय ने ऐसे ही किसी दावेदार को, जिसने कवि बनने का दावा प्रकट किया था, उसको फटकारते हुए कहा कि कविता हम लोग भी बना लेते हैं, परंतु कालिदास ने कविता को साधा था, अपने बस में किया था। मैं तो मंत्र मुग्ध तथा विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर विस्मित हो जाता। लेखक कहते हैं मैं मंत्रमुग्ध होता हूँ और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के पुष्प का ही एक उदाहरण लीजिए। शिरीष के पुष्प का उदाहरण से लेखक का तात्पर्य है कि कालिदास ने अपनी किसी रचना में शिरीष के फूल का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया था। उसी उदाहरण की चर्चा वो यहाँ कर रहे हैं। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? लेखक कहते हैं सिर्फ सुंदर होने से ही कोई सुंदर नहीं हो जाता। यह देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला, यानी जिसने उसका वर्णन किया है उसका हृदय कितना सुंदर है। शकुंतला भी कालिदास के हृदय से निकली, यानी शकुंतला का वर्णन, शकुंतला की सुंदरता का वर्णन लेखक ने इतने सुंदर तरीके से किया है। उसी की चर्चा करते हुए लेखक यहाँ कहते हैं कि विधाता के तरफ से कोई कार्पण्य नहीं था, यानी विधाता ने शकुंतला को सुंदर बनाने में कोई कंजूसी नहीं की थी, और कवि के तरफ से भी नहीं, और कवि की तरफ से भी कोई कंजूसी नहीं हुई थी। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। राजा दुष्यंत प्रेमी हृदय के स्वामी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था
किंतु रह रह कर उनका मन खींच जाता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया, यानी कहीं न कहीं कोई कमी है। बड़ी देर में उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष का फूल लगाना भूल गए। बहुत देर बाद उन्हें जब ये समझ में आया तो उन्होंने शिरीष का फूल शकुंतला के कानों में लगा दिया, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, जिसका केसरिया रंग जो था वह शकुंतला के कपोल तक, कनपट्टी तक लटका हुआ था तथा रह गया शरद चंद की किरणों के समान, यानी शरद की पूर्णिमा का जो चांद होता है उसकी किरणों के समान कोमल तथा शुभ्र। शुभ्र का अर्थ होता है उज्जवल। मृणाल का हार, यानी कमल नाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके अंदर तक पहुंच सकते थे। कालिदास के अंदर वो क्षमता थी कि सुंदरता के बाहरी आवरण को भेद कर, छेद कर उसके अंदर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या कि सुख, अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि बल की तरह खींच लेते थे जो निर्दलित इच्छु दंड से रस निकाल लेता। सुख हो या दुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि बल यानी किसान की तरह खींच लेते थे जो कठोर गन्ने से भी रस निकाल लेता। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके, और कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में भी है। कविवर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों ना। अब्रभेदी का अर्थ होता है गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला। तो राज का जो उद्यान है उसका सिंह द्वार कितना ही गगनचुंबी, अब्रभेदी, आकाश को छूने वाला क्यों ना हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, यानी उसकी बनावट कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता खत्म हो गया। असली गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही, यानी असली गंतव्य स्थान मतलब राज उद्यान। राज का जो उद्यान है, राज का जो बाग है, जो असली गंतव्य स्थान है, उसका अतिक्रमण करने का मतलब सिंह द्वार को पार करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में पूरा नहीं, वह किसी अन्य चीज को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का इशारा है। शिरीष तरु सचमुच में पक्के अवधूत की तरह मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देती है जो ऊपर की तरफ उठती रहती। शिरीष तरु मतलब शिरीष का पेड़। शिरीष का पेड़ सचमुच पक्के सन्यासी की तरह लेखक के मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की तरफ उठती रहती। इस चिलकती धूप में यानी चिलचिलाती धूप में इतना अधिक सरस वह कैसे बना रहता, यह लेखक के लिए आश्चर्य की बात। क्या ये बाह्य परिवर्तन यानी बाहरी परिवर्तन, बाहरी बदलाव, वर्षा, धूप, लू, आंधी अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, लूट पाट, अग्निदाह, खून खच्चर का बवंडर बह गया, यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो संघर्ष हुए, उस समय देश के ऊपर से जो मार काट, लूट पाट, अग्निदाह, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके अंदर भी क्या ऐसे स्थिर रहा जा सकता है? पर शिरीष रह सका। शिरीष हर परिस्थितियों में अनासक्त रह सका। अपने देश का एक वृद्ध भी रह सका था। वो वृद्ध कौन थे? महात्मा गांधी। क्या मेरा मन पूछता है कि ऐसा कैसे संभव हुआ? क्यों लेखक का मन पूछता है कि ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है, हर परिस्थितियों में एक समान, कोमल भी और कठोर भी। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल तथा कठोर है। महात्मा गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल तथा कठोर हो सका था।
मैं जब जब शिरीष की तरफ देखता हूँ तब तक एक हुक उठती है। लेखक के मन में एक हुक कब उठती है? जब वो शिरीष की तरफ देखता है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ, हाय वो शिरीष के समान जो सन्यासी था, जिसे लोग महात्मा गांधी कहते थे, आज वे कहाँ है। ये थी हजारी प्रसाद द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल की व्याख्या।